अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होम टीवी चैनल के प्रोग्राम बीमारियों के इलाज के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज जो हम जिक्र करेंगे वो है दमा। जी हाँ, जिसको एस्थमा भी कहते हैं। इसका जो अटैक होता है वो बहुत ही जानलेवा होता है बाज़ औक़ात, क्योंकि जो खांसी का दौरा उठता है उसमें आपके लंग्स जो हैं वो सही से काम नहीं कर पाते और ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। तो आज हम इसी मर्ज़ का जो है एक इलाज आपके लिए लेके आए हैं। आपने करना ये है कि एक बड़ा सा बैंगन ले लेना है। उस बैंगन को आपने चारों तरफ से किसी छुरी या चाकू की मदद से उसमें कट लगा लेने हैं पूरे बैंगन के ऊपर। और कट लगाने के बाद आपने एक छिटाक नौशादर लेकर उस कट जो आपने लगाए थे, उस पे जो कट लगाए थे उनके अंदर गहराई तक आपने भर देना है। एक छिटाक नौशादर पीस कर उन कट्स में भर दें। उसके बाद उस बैंगन को एक चीनी के बर्तन में रखकर और धूप में खुश्क होने के लिए रख दें या गलने के लिए रख दें। कुछ दिन लगेंगे, वो धूप की शिद्दत से गल जाएगा और जब वो गल जाए बैंगन तो आप उसको उठा लें और उसको निचोड़ लें। जब आप उसको निचोड़ेंगे बैंगन को तो उसमें से पानी निकलेगा। उस पानी को आपने किसी भी शीशी में भर के रख लेना है। शीशी में उसको भर के रख लें और फिर ये है कि जब भी आपको एस्थमा का अटैक हो या दमे का अटैक हो, आपने थोड़े से पानी के अंदर 3 कतरे मिला के और उसको मरीज़ को इस्तेमाल कराना है। मरीज़ को पिला दें तो इंशाल्लाह ताला इससे उसका जो दमा है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा भी एक हम रेमेडी इसके लिए लेके आए हैं। उसमें आपने करना ये है कि सुबह फजर के इसके बाद जो है आपने किसी बड़े दरख्त के नीचे खड़े हो जाना है और उस दरख्त से एक पत्ता तोड़ना है। उस पत्ते को तोड़ के उसे सूंघना है आपने। सूंघने का तरीका ये होगा कि आपने पहले उसे दाएं नथने से सूंघना है पत्ते को, ठीक है, और बाएं नथने से सांस खारिज करनी है, क्योंकि हम सांस पहले अंदर लेते हैं और फिर बाहर निकालते हैं। तो पत्ते को सूंघते वक्त सांस हम अंदर लेंगे और बाएं नथने से फिर उस सांस को हम बाहर निकालेंगे। फिर आपने दूसरा पत्ता तोड़ना है, उसको आप बाएं नथने से सूंघेंगे और दाएं नथने से उस सांस को बाहर खारिज कर देंगे। ये अमल आपने 21 मरतबा करना है। दिन में 21 मरतबा, यानी सुबह के टाइम जो आप करेंगे ये 21 मरतबा करेंगे और 21 रोज़ तक करना है। इंशाल्लाह ताला इस अमल से आपका जो दमे का जो मर्ज़ है या एस्थमा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके लंग्स जो हैं वो प्रॉपर्ली काम करने लगेंगे, ऑक्सीजन भी आपको सही मिकदार में मिलने लगेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए जो हम 2 नुस्खे लेके आए हैं इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपका मर्ज़ ठीक हो जाएगा। और मर्ज़ ठीक होने की सूरत में आप जो है हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे लिए दुआ करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।